हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2। हमारा जो तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ का, वो चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो उसके हम 3.2 की बात करेंगे आज। इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया था। तो आज मैं 3.2 का सॉल्यूशन कराऊंगा आपके लिए। इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कराई है उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो ग्राफी विधि से हल हैं या जो समीकरण युग्म बनाना है वो आप सीख जाओगे। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। और एक बार एक्सरसाइज को स्वयं से करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप स्वयं से करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन हल नहीं होंगे। उसके बाद अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो मज़ा कुछ और ही आएगा। ठीक, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है हमसे, वो है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है कि जो समस्याएं नीचे दी हैं उनमें पहले आप रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उसके बाद उन समीकरणों के ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे फर्स्ट है हमारा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत ध्यान से पढ़ें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 विद्यार्थियों में से लड़के थे और लड़कियां थी। ठीक, तो माना लड़कियों की संख्या x, माना यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं, माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर कितनी मान लूं? बोलोगे सर y मान लो। तो मैंने मान लिया, माना लड़कों की संख्या बराबर y। मैंने लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया कि x लड़के हैं और y लड़कियां हैं इस पहली प्रतियोगिता में। ठीक, वो कह रहा है कि टोटल 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या को जोड़कर, मतलब x को और y को जोड़कर, x को और y को जोड़कर x प्लस y कितना होना चाहिए? बोलो सर 10। ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। नेक्स्ट कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, इधर देखो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब जो लड़कियों की संख्या x है वो लड़कों की संख्या की y जो है लड़कों की संख्या उससे 4 अधिक। देखो फिर देखो, सबसे बहुत ही देखो, आपको इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है आना। ठीक, आपको समीकरण बनाना आना चाहिए ही चाहिए। देखो फिर देखो समीकरण मैंने कैसे बनाए। वो कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो मैं लड़कियों की संख्या को x माना, लड़कों की संख्या को y माना। अब x प्लस y बराबर 10, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमारे 10 हैं, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बराबर 10 आना चाहिए। तो x प्लस y बराबर मैंने 10 रख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड, उसने कहा कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हमारी x थी, जो कि लड़कों की संख्या y है उससे 4 अधिक। तो x बराबर y प्लस 4। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। या इस y को इधर ले लो तो x माइनस y बराबर 4। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो। ठीक, आपको बोर्ड पर दिख रहा है पूरा? बिल्कुल यही देखना चाहिए, मेरी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसे देखें। आगे देखें, अब x माइनस y बराबर 4 होगा समीकरण सेकंड और ये होगा समीकरण फर्स्ट। पहला काम खत्म, मतलब हमने रैखिक समीकरणों के युग्म बना दिए हैं। अब उन्हें हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से बात करेंगे। समीकरण फर्स्ट के हम कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे। x प्लस y बराबर 10 है, तो माना x बराबर 0 रख दें हम, तो y बराबर 10 आ जाएगा। अरे x बराबर 0 रख दें यहाँ पर, x बराबर 0, 0 प्लस y बराबर 10 या y बराबर 10। ठीक, मतलब जब x का मान 0 था तो y का मान 10 आया। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक बिंदु के। ठीक, अब y बराबर 0 रख दें। अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आएगा? बोलोगे सर y अगर आप 0 कर रहे हो तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10, मतलब अगेन इसके जो हुए हमारे वो 10,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, इसका अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाऊँ,
निर्देशांक बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पर मैं। निर्देशांक बॉक्स कैसे बनाते हैं इसको देख लें एक बार फिर से, कि ऊपर x और इधर y। अब x के मान, जब x का मान 0 था, देखो इधर x लिखते हैं पहले, उधर बाद में y लिखते हैं, पहले x बाद में y, ये चीज आपको पता है। देखो जब x 0 था तो x का मान 0, उस समय y कितना था, y था सर 10 उस समय, तो y के उस जो बॉक्स है हमारा उसमें 10 लिख देंगे। फिर x का मान 10 हो गया तो x की बॉक्स में 10, और y 0 हो गया तो y बराबर 0, ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है हमारा x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण सेकंड है। इससे अगर हम बात करते हैं तो इससे हमको क्या मिलता है कि यदि मैं x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो देखें यहाँ से, देखो x हमने ये 0 रखा तो माइनस के y बराबर 4 हो जाएगा, या y बराबर माइनस के 4, ये माइनस उधर पहुंच जाएगा। ठीक, y बराबर -4। तो क्या प्राप्त हुआ यहाँ से कोऑर्डिनेट सर जी हमको प्राप्त हुआ कि x 0 था उस समय y -4 था, तो 0, -4। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल सही। अब मैं y बराबर 0 रख दूँ, अगर y बराबर 0 रखता हूँ तो x और क्या आएगा, बोलोगे सर अगर आपने y बराबर 0 रख दिया, y ये 0 होगा तो x और कितना हो जाएगा, सर x बराबर 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4, मतलब जो हमारा प्राप्त होगा 4,0 कोऑर्डिनेट। ठीक, अरे यहाँ तो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए सबको, ये सबको आता है, नहीं आता तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को देखें आकर, वहाँ से बहुत बारीकी से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, बोलोगे सर इसका भी कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो, तो लो भाई कोऑर्डिनेट बॉक्स ले लो, ये रहा अपना कोऑर्डिनेट बॉक्स छोटा सा, ये x है, ये हमारा y है। जब x कितना था, x उस समय 0 था सर, तो तूने y कितना था यार, y सर -4 आया था तो मैंने -4 लिख दिया। फिर सर x सर 4 था, y कितना आया, y 0 था उस समय, x 0 y 4, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट बॉक्स। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट के हो गए, ये समीकरण सेकंड के हो गए। हमने कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट बॉक्स को ज्ञात करने के बाद या दोनों समीकरणों से हमें कोऑर्डिनेट पता करने के बाद फिर हमारा जो सबसे लास्ट काम रहता है वो रहता है हमारा ग्राफ को खींचना, ग्राफ को ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर ग्राफ जो ड्रॉ करूँगा वो इसी बोर्ड पर करूँगा, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना है। ठीक, क्योंकि सादा पेपर पर अगर आप करते हो तो हमारी यूनिट हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं। अगर यूनिट गड़बड़ हो जाती हैं तो हमारे सॉल्यूशन हैं वो सही नहीं आते। यहाँ मैं बहुत चालाकी से आपके सॉल्यूशन सही ला कर रखूँगा, लेकिन सादा पेपर पर गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, यहाँ भी गलत हो जाएगा क्योंकि यूनिट हम सही नहीं रख पाएंगे, हम स्केल की सहायता भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। तो या तो स्केल का यूज करिए जिससे कि यूनिट आपके बराबर रहें, या फिर आप ग्राफ पेपर को यूज करिए। मैं तो आपको ग्राफ पेपर को यूज करने को बोलूँगा, क्योंकि हमें जो मैथ के पेपर में बोर्ड में भी वही यूज करना है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ खींच रहा हूँ। ग्राफ खींचना सबको आता ही है। मिड पॉइंट जो हमारा होता है, बीच में केंद्र होता है, ओरिजिन होता है, वो हमारा 0 होता है। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन 0 होता है। राइट में सब टोटल प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ठीक, ऊपर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ये पॉइंट। ठीक है, नीचे माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी माइनस का होता है, -1 -2 -3 -4, ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ को बनाते हैं। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से, लेकिन मैंने आपको साथ साथ बोला है, उसके माध्यम से आपसे कर सकते हैं। इधर देखो, ऐसे थोड़ा बहुत दिखा ना, अब दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है बिल्कुल अब। ठीक, इसके आप देखकर नोट कर लें। आगे देखो, अब जो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से बात करते हैं, सबसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0,10। देखो x में 0 y में 10, या देखो कोऑर्डिनेट लो 0,10 है नहीं फर्स्ट, तो कहोगे सर बिल्कुल x में तो 0 है,
एक्स में 0 का मतलब इधर हमको बिल्कुल नहीं बढ़ना, बाई में 10 बढ़ना है, तो बाई में 10 ये वाला बिंदु है। एक्स में 0 बाई में 10 ये बिंदु है। फिर है हमारा 10,0, एक्स 10 है, एक्स 10 ही रहा, बाई में 0, एक्स में 10 बढ़ गए लेकिन बाई में 0 मतलब बिल्कुल नहीं बढ़ना, तो ये बिंदु। ठीक, अब इनको जो फर्स्ट समीकरण के हमारे कोऑर्डिनेट थे वो थे कि 0,10 और 10,0। अब इनसे जो हमें को रेखा मिलेगी, लाइन मिलेगी, वो कुछ इस तरह मिलेगी ये। ठीक, आप स्केल की सहायता से खींचेंगे बिल्कुल सीधी आएगी ये। आप देख रहे हैं ये कैसे खींची है। तो ये जो हमको मिला है वो किससे मिला है, किस समीकरण से मिला है, वो मिला है सर x + y = 10 जो आपका समीकरण था, इससे हमको ये लाइन मिली है। आगे नेक्स्ट हमारा 0,-4, 0,-4 सेकंड समीकरण से आ रहे हैं हम। 0-4, x में 0 y में -4 ये बिंदु है। 4,0, x में 4 y में 0 ये बिंदु है। बस इनको मिला दो, इनको अगर हम मिलाते हैं रेखा को ये, और इधर आगे मिलाते जाते हैं तो कुछ इस तरह मिलेगी। मतलब ये x में 7 पर और y में 3 पर। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर x में तो 7 है और y में सर 3 है, तो 7,3। ठीक, बस यही तो सॉल्यूशन है बेटा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर भी बता दूं आपको कि जब दो समीकरण होते हैं उनसे हमें जो लाइन मिलती हैं, उनसे जो रेखाएं मिलती हैं, उन्हें अगर हम ग्राफ में लिख रखें, ग्राफ में उन रेखाओं को खींचें, ग्राफ में जो हमें रेखाएं देते हैं दो समीकरण, तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों रेखाओं का, दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट होता है वही उसका हल होता है। देखो ये दो रेखाएं थी, एक रेखा ये और एक रेखा ये फर्स्ट समीकरण से हमको प्राप्त हुई, ये हमको सेकंड समीकरण से प्राप्त हुई। तो इनका जो कॉमन पॉइंट वो क्या है, वो है सर 7,3। तो ये 7,3 जो कॉमन पॉइंट है वही तो इसका हल है, वही तो इसका सॉल्यूशन है। तो ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। तो x बराबर कितना आ गया, बोलोगे सर x बराबर 7 आ रहा है, y बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो x क्या था, x था सर लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या जो थी वो हमारी 7 आई है, और लड़कों की y क्या थी, y सर लड़कों की संख्या थी। तो देखो y का मान 3 आया है, तो लड़कों का जो मान आया है, लड़कों की संख्या आई है वो हमारी 3 आई है। ठीक, तो लड़कियों की संख्या यहाँ से 7 आई, लड़कों की संख्या हमारी 3 आई है। तो इसको नोट कर लीजिए बहुत सावधानी से, उसके बाद खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। आइए, तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। ठीक, पहले 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया है, फिर 7 कलमों और 5 पेंसिल का मूल्य दिया है, ऐसे करके कुछ उसने दिया है। तो देखें, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये, और एक कलम का मूल्य कितना मान लूँ, बोलोगे सर 22 रुपये मान लो आप, तो मैंने 22 रुपये मान लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हुआ, एक पेंसिल का 5x रुपये है, तो 5 पेंसिल का 5x, बोलोगे सर 5x प्लस एक कलम का 22 रुपये, 7 कलमों का 7y, तो 5x + 7y जो जोड़कर आ रहा था वो कितना था, कुल मूल्य 50। तो मैंने बराबर 50 लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर फर्स्ट होता है यहाँ से। फिर कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल, अब एक पेंसिल का x रुपये, तो 7 पेंसिल का 7x रुपये, तो 7x प्लस 5 कलमों का, एक कलम का मूल्य 22 रुपये, तो 5 कलम का 5y रुपये, 7x + 5y बराबर वो हो रहा था हमारा 46। ये हमारे समीकरण बन चुके हैं। यहाँ पर समीकरण क्या बना है, तो समीकरण को बनाना फिर से सीख लो। वो कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, तो एक पेंसिल का जब x रुपये था तो 5 पेंसिल का कितना होगा, बोलोगे सर 5x। अरे एक पार्ले का मूल्य 2 रुपये है तेरे लिए, एक बिस्कुट की पैकेट है उसका मूल्य अगर 2 रुपये, तो 2 बिस्कुट की पैकेट का 4 रुपये, 3 का 6, मतलब तू गुणा कर रहा है ना, 5 का 2 5 10, 10 रुपये। ऐसे ही एक पेंसिल का मूल्य मैंने x माना, तो 5 का गुणा x 5x। एक कलम का मूल्य 22 रुपये है, 7 कलम का मूल्य 7 गुणा 22 7y रुपये। ठीक है, तो 5x + 7y तो हमारा 50 हो रहा है, और 7x + 5y बराबर 46 हो रहा है। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट
और समीकरण नंबर सेकंड यहाँ से हमको मिल चुके हैं। ये समीकरण युग्म हमारा बन चुका है। अब यहाँ से हम इसको हल करने की बात करते हैं। तो वही समीकरण फर्स्ट से 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x प्लस 7y बराबर 50 है। अगर मैं इसमें x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0, तो 7y बराबर 50 और 50/7 मतलब हमारा जो मान आएगा y का वो भिन्न में आएगा, और हमको भिन्न से बचना है, हमको भिन्न को अवॉइड करना है। ठीक, तो हम नहीं चाहते कि मान हमारा भिन्न में आए, मान हमारा फ्रैक्शन में आए, तो इसलिए हम x बराबर 0 नहीं रख रहे, y बराबर 0 कर दो। तो y बराबर 0 रखते हैं हम। y बराबर 0 रखने पर अगर y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 5x बराबर 50 और x बराबर, देखो ये तो टोटल y हो गया, तो 5x बराबर 50 रहा और x बराबर यहाँ से 50/5, मतलब x बराबर यहाँ से हमारा 10 आ गया। ठीक, x बराबर क्या आएगा, 10 आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ x का मान 10 और y का मान 0, 10,0। इधर मैंने कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख दिए। ठीक, ओके। अब कह रहा है हाँ, अब हमको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट, तो x का क्या मान रखें, तो सर x का मान अगर हमें 2 करते हैं तो 5 दूनी 10, 50 40, तो y बराबर 40/7, फिर भी फ्रैक्शन है। x का मान अगर 3 रख दें तो 5 3 15, 50 में से 15 35, इधर रख दो। ठीक, x बराबर 3 रख दो, x बराबर 3 रखने पर x बराबर अगर तो आप 3 रखते हो तो क्या आएगा, यहाँ से 5 × 3 प्लस के 7 y बराबर 50, या y बराबर यहाँ से 50 - 15 35, 35/7, y बराबर यहाँ से हमारा 5 आ जाएगा। और जो हमारा मान आएगा वो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x जिस समय 3 था, y क्या था, 5 था, x 3,5 आया। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स आप यहीं पर बना सकते हैं, दिख रहा होगा, दिख रहा नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक, तो ये x है, ये y है। x कितना था पहले, सर x पहले 10 था, उसमें y सर 0 था, यही था ना, हाँ बिल्कुल था सर यही। फिर क्या था सर, x 3 था, उसमें y कितना था, 5 था। ये इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बन गया। अब बात करते हैं हम समीकरण सेकंड की। ठीक, तो समीकरण सेकंड से आ जाइए इधर आप, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है हमारा 7x प्लस के 5y बराबर 46। अब यहाँ पर x का कितना मान रखें, अगर मैं x यहाँ से 0 कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ से x 0 करता हूँ तो 5y बराबर 46 या y बराबर 46/5, मतलब बात फिर भी भिन्न में ही आएगी, बात हमारी फ्रैक्शन की होगी, जबकि फ्रैक्शन को हमको अवॉइड करके चलना है, फ्रैक्शन को हम नहीं रख सकते यहाँ पर। अब क्या करें, अगर मैं y बराबर 0 कर देता हूँ तो 7x बराबर 46 और x बराबर 46/7, 7 से 46 भी नहीं कट रहा, फिर भी फ्रैक्शन आएगा। तो ना ही तो हम x को 0 ले लें और ना ही y को 0, तो क्या लें, x बराबर कितना लें, x बराबर अगर मैं बन लेता हूँ तो 46 में से 7 जाएगा, फिर भी फ्रैक्शन 7 दूनी 14, x बराबर 2 ले लूँ, फिर भी नहीं, x बराबर 3 ले लो, x बराबर 3 रखने पर x अगर मैं 3 लेता हूँ तो 7 × 3, देखो प्लस के 5 बराबर 46, 7 दिया होगा 21, तो 5 बराबर 46 में से 21 गया 25 और y बराबर 5। x जब 3 लिया था तो y कितना आया, 5, तो कोऑर्डिनेट हो गया 3,5। मैं नीचे ही दिख रहा हूँ, गलती से ऐसा ना हो उधर लिख लें आप, उसी में ऐड कर लें। ठीक, तो 3,5 हो गए इसके कोऑर्डिनेट। अब y का कितना मान लें, y का मान अगर मैं 1 लेता हूँ तो 5 फिर भी नहीं हो रहा, y का 2, 5 दूनी 10 नहीं हो रहा, अच्छा 5 दूनी 10, अगर 46 और 36 अगर इसे जोड़ें उधर जाकर 10 56 तो हो सकता है, तो क्या लूँ, y का मान -2 ले लो भाई, y बराबर -2 रखने पर y -2 से क्या फायदा मिलेगा, देखो 7 का 7x प्लस 5 × -2 बराबर 46, इधर से 5 दूनी 10 किसका होगा, माइनस का, उधर किधर जाएगा, उधर जाएगा सर प्लस में, तो 7x बराबर 46 प्लस 10 पर मतलब 56, x बराबर 8, मतलब जब x 8 था तो y था -2, x 8 था तो y क्या था, -2, दिख रहा है, दिख रहा होगा, अब नोट देख लो यहाँ से। ठीक, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लो उसका, करेंगे क्या भाई, कोऑर्डिनेट बॉक्स को बनाइए, ये x है ये y है, x क्या था पहले, x सर 3 था, y क्या था उसमें 5 था, x क्या था सर 8, y क्या था
माइनस के 2 था। ये समीकरण फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बॉक्स, ये समीकरण सेकंड का कोऑर्डिनेट बॉक्स। कोऑर्डिनेट बॉक्स मिलने के बाद हमारा क्या काम होता है बताइए कि सर कोऑर्डिनेट बॉक्स मिलने के बाद तो हमें केवल ग्राफ को ड्रॉ करना होता है, ग्राफ खींचना होता है। ग्राफ खींच लो इधर आकर, ग्राफ खींचते हैं यहाँ से। फिर कहना चाहूँगा ग्राफ को ग्राफ पेपर पर ही खींचें, कंजूसी ना करें। बनाइए, ग्राफ खींचा, यूनिट लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर भी ले लो, 1 है तो 0 होता ही है, 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर नीचे ले लो, -1 -2 -3 -4 -5। नीचे कोई ज़रूरत है नहीं, इधर की कोई ज़रूरत है नहीं, इधर भी फिर भी लिख रहा हूँ मैं, -1 -2 यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बॉक्स पर आते हैं तो फर्स्ट हमारा 10,0 क्या है, 10 0, एक्स में 10 वाई में 0। तो देखो एक्स में तो 10 चलना है, अरे थोड़ा और बढ़ा दें जरा, हो गया ये लो 10, यहाँ तो दिख रहा है 10, दिख रहा सर। देखो एक्स में 10 है, एक्स में कितना है 10 और वाई में 0 है, तो एक्स में तो 10 ये रहा, वाई में 0 इस पॉइंट पर, एक्स में 10 वाई में 0 इस पॉइंट पर मिलेगा। ठीक, सेकंड है हमारा 3,5, एक्स में 3 ये रहा 3, वाई में 5, मतलब एक्स में 3 वाई में 5, ये बिंदु है हमारा। एक्स में 3 है तो एक्स में 3, वाई में 5 है, ये बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ तो हमें समीकरण फर्स्ट की रेखा मिल जाएगी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमको ये रेखा मिल रही है। ठीक, इधर इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह जाएगी। आप स्केल की सतह से इसको बिल्कुल सीधा खींचें, आप देख ही रहे हैं कैसी खींची है विदाउट स्केल। ठीक, तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 3,5 है, ये पॉइंट 10,0 है। ये समीकरण फर्स्ट की लाइन है, तो समीकरण फर्स्ट इसके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट हमारा वो था 5x प्लस के 7y बराबर का 50। ये 3,5 में इधर लिख रहा हूँ, 3,5 ही बिंदु है। ठीक है, अब मैं समीकरण सेकंड की बात करता हूँ। तो समीकरण सेकंड 3,5 था पहला पॉइंट, तो 3,5 पॉइंट मतलब यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, ये 3,5 ही है, सही है सर 3,5। फिर 8,-2, एक्स का 8 है, वाई का -2, तो देखो एक्स का 8 ये रहा, वाई का -2, ये बिंदु है। ठीक, यहां से इसको मिला दो, ये 8,-2 है। ये समीकरण 7x + 5y = 46 की रेखा है। अब कोई बताया क्या सॉल्यूशन हुआ मेरे को, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताएगा? बोलोगे सर जो पॉइंट कॉमन है, दोनों रेखाएं किस पॉइंट पर मिल रही हैं, या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं दो रेखाएं? बोलोगे सर बिल्कुल कर रही हैं। पॉइंट कॉमन कौन सा है? पॉइंट कॉमन है सर 3,5 का। तो इसके हल क्या हुए, सॉल्यूशन क्या हुए? सॉल्यूशन बोलोगे सर 3,5 ही हुआ, मतलब x का मान 3 और y का मान 5। देखो ये x, y तो होता है, तो x का मान 3, y का मान 5। x क्या था? x था सर एक पेंसिल का मूल्य। तो जो एक पेंसिल का मूल्य यहाँ से आया वो कितना आया, यहाँ लिख दूँ एक पेंसिल का मूल्य। तो जो एक पेंसिल का मूल्य आया हमारा वो कितना आया, वो आया सर 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य कितना आया, वो सर आया हमारा 5 रुपये। ठीक, तो एक पेंसिल का मूल्य हमारा 3 रुपये आता है और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या होता है ये प्रतिच्छेद?
कब करती हैं प्रतिच्छेद, कब समांतर होती हैं, कब होती है संपाती, ये चीज़ हमको नहीं पता। अगर ये चीज़ जाननी है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ, वैसे मैंने पूरा बता दिया है अच्छे से, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ कि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, पूरा यहीं पर रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उस समीकरण के जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं? अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसे देखो, अगर सेकंड A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, और उसके हल होते हैं अपरिमित रूप से अनेक, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं उसके, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसके। ठीक, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A1/A2 या B1/B2 बराबर हो बट उसके C1/C2 बराबर नहीं हो तो क्या होता है? तो समांतर रेखाएं होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं। और उसके हल उसका कोई हल नहीं होता, उसका कोई हल नहीं होता। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं इसमें इंक डालता हूं, मुझे इसमें इंक की कमी महसूस हो रही है तो मैं इसमें इंक भरता हूं। तब तक कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, इसको नोट कर लीजिए आप। क्या है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, उस समय रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों ही बराबर हैं, तो उस समय जो हमारी रेखाएं हैं वो संपाती होती हैं। और A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1/C2 उसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो उस समय रेखाएं हमारी समांतर होती हैं और उनके कोई हल नहीं होते। ठीक, ये एक चीज़ यहाँ पर और बताता चलूँ मैं कि जिनके अद्वितीय हल होते हैं या जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो या रेखाएं संपाती हो, तो वो तो हमारे समीकरण एवं कैसे होते हैं? संगत। कैसे होते हैं? संगत होते हैं। ठीक है, और जो समांतर रेखाएं जिनके कोई हल नहीं होते उनका समीकरण एवं कैसा होता है? वो असंगत होता है, और ये संगत है। ठीक, ये कैसा है? संगत है। उधर आपको दिख जाएगा, दिख गया? संगत। ठीक है। ठीक, मतलब जिनके अद्वितीय हल होते हैं वो भी संगत, और जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं वो भी संगत। आप कहोगे अद्वितीय हल कब होते हैं सर? अद्वितीय हल होते हैं जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं सर? रेखाएं प्रतिच्छेद जब करती हैं कि जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तब रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो और उसका अद्वितीय हल हो तो जो हमारा समीकरण युग्म होता है वो हमारा संगत होता है या कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, बाकी असंगत कब होता है? सॉरी, असंगत जब होता है सर कि जब रेखाएं समांतर हो या उसका कोई हल नहीं हो समीकरण के युग्म का, और या A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तब वो असंगत होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, वो हमसे पूछ रहा है कि जो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखा हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हम यहाँ पर ग्राफ खींच के तो नहीं बताएंगे, हम किससे पता करेंगे? A1/A2 इससे पता करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर पहला देखो A1/A2, तो ऐसे A1 छांटो, देखो A1 B1 कैसे छांटते हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, मतलब जो हमारा समीकरण होता है वो इस फॉर्म में होता है, ये भी आप सीख लो। A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0। ठीक, तो हमें प्लस के साथ, मतलब अगर इसमें माइनस है तो हमको माइनस साथ में लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखें कि A1 तो हमारा 5 है
B1 सर माइनस का 4, C1 8 है, A2 सर 7 है, B2 6 है, C2 माइनस का 9 है। अगर इनका हम अनुपात देखें तो A1/A2 होगा हमारा 5/7, B1/B2 होगा माइनस के 4/6, C1/C2 होगा 8/9। तो देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2 है, बोलोगे बिल्कुल सर जो A1/A2 है वो इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है हमारी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होता है कि सर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, इस समीकरण की रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड में A1 9 है, B1 3 है, C1 12 है, A2 18 है, V2 6 है, C2 24 है। इनके A1/A2 कितना हो जाएगा 9/18, इसका B1/B2 3/6, C1/C2 12/24, 9 1 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2, 12 1 12, 12 दूनी 24, ये भी 1/2। तीनों कैसे हैं, बराबर। मतलब A1/A2 का मान, B1/B2 का मान और C1/C2 का मान कैसा है, तीनों का बराबर है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो क्या होता है, तो होता है ऐसे कि सर रेखाएं कैसी होती हमारी, समपाती होती हैं। तो हम लिख देंगे कि रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी या समपाती रेखाएं होंगी। ठीक। थर्ड है हमारा A1 कितना है, A1 6 है, B1 माइनस का 3 है, C1 10 है, A2 2 है, B2 इक्वल माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे। क्या लेंगे, माइनस का 1। B2 बराबर -1 और C2 है 9। इनका अनुपात A1/A2 6/2, B1/B2 माइनस के 3/-1, C1/C2 10/9। काटो इनको, जो कट रहा है वो 2 3 6, सॉरी हाँ 2 3 6, 2 1 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1, ये किसी से कट नहीं रहा, 10/9 का 10/9। तो देखो 3/1 तो 3/1 के बराबर है, लेकिन 10/1 बराबर नहीं है, 10/9 बराबर नहीं है। मतलब A1/A2 है वो B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 इसके बिल्कुल बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो रेखा हमारी कैसी होती, तो कहोगे सर रेखा हमारी समांतर होती हैं। ठीक है, तो इन जो हमारे 3 अनुपातों के जो नियम दिए हुए हैं ये, इनको आपको याद रखना है कि कब समपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका कैसा हल होता है, अगर वो उसका हल है तो वो कैसा है, संगत युग्म है या असंगत युग्म है। ये सारी चीज़ें केवल इतने इस बॉक्स से आप याद रख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं तक पढ़ेंगे, इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे के सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, तो तब तक इस चीज़ को आप बिल्कुल प्रिपेयर करके आएँ। वो मैंने बॉक्स आपको जो लिखाया था कि A1/A2 B1/B2, या मैं आपको कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वाली पूरी वीडियो देख लें, जिससे कि आपको बॉक्स याद करने की कोई भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा कि कब उसके प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएँ, कब समपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं, कब युग्म संगत होते हैं, या कब असंगत होते हैं, या कब किसके कैसे हल होते हैं, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक, और ग्राफ को खींचना बहुत सीखें, आसानी से सीखें वहाँ पर। ठीक, बार बार खींचें, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ब्राइट फ्यूचर पॉइंट को। ठीक, थैंक यू।